Hello student, today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 8, fraction. So let's begin. Let's see what is mean by fraction. What is fraction? Fraction means a part of a whole. Let's get understand with the example. Fraction का मतलब होता है part of a whole. Means we will consider one apple. If this is an apple, दिस इज़ द होल पार्ट. ये एप्पल पूरा एक है, मीन्स ये होल है. दिस इज द कंप्लीट वन एप्पल. इफ वी वांट टू डिवाइड दिस एप्पल इनटू टू पार्ट, दैट पार्ट इज इक्वल. मीन्स अगर हमको इस एप्पल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट कर देंगे. सो ईच पोर्शन इज हाफ ऑफ द होल. जो पोर्शन आएगा वो होल का आधा पार्ट होगा. दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2. सो जो भी होल पार्ट होता है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको फ्रैक्शन कहा जाता है. और फ्रैक्शन को किस तरह से लिखा जाता है. सो फ्रैक्शन को लिखने के लिए जो टेक्निक है वो है फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय या अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से, और डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो फ्रैक्शन को लिखते वक्त ये याद रखना, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर मीन्स व्हाट और डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट. हमको न्यूमरेटर में क्या लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है. तो कोई भी चीज़, अब हम इस केस में हमने एप्पल लिया है, वो होल एप्पल था, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 और उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो डिनोमिनेटर में आएगा 2. सो इस एप्पल को हमने 1/2 पार्ट में डिवाइड किया है. सो इन दिस वे यू राइट द फ्रैक्शन. इस तरह से आप फ्रैक्शन को लिख सकते हैं. Now we will see how to write a fraction. Fractions are written in the form of numerator by denominator or numerator upon denominator. Numerator is represented by capital N and denominator is written by as capital D. What is my numerator and what is meant by denominator? Let us understand with an example. If we have one whole apple, अगर अब हमारे पास एक पूरा एप्पल है, उस एप्पल को हमने हाफ पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे. तो न्यूमरेटर में आएगा जो पार्ट हमने कंसिडर किया है वो मीन्स 1, एंड डिनोमिनेटर में आएगा कितने पार्ट्स में हमने उस एप्पल को डिवाइड किया है, तो 1 and 2. सो 1/2. सो दिस इज द फ्रैक्शन. दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग द फ्रैक्शन. इस तरह से हम फ्रैक्शन को लिखते हैं. न्यूमरेटर यानी जो पार्ट हमने कंसिडर किया था वो आएगा, डिनोमिनेटर यानी उस होल को हमने उस पार्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को किस तरह रीड किया जाता है वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. सपोज 1/2 इज गिवन, तो इसको रीड कैसे करते हैं. 1 बाय, ये जो साइन है मिडल के इसको बाय बोला जाता है, 2 इस तरह से, या फिर इसको हाफ भी पढ़ा जाता है, हाफ. एक तो आप इसको 1/2 रीड कर सकते हैं या हाफ ऐसे रीड कर सकते हैं. वी विल कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. इफ दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज गिवन टू यू, हाउ टू रीड दिस फ्रैक्शन. इस फ्रैक्शन को आप कैसे रीड करोगे. 1/3, 1 बाय या अपॉन 3. सिमिलरली 1/4. इस तरह से फ्रैक्शन को आप रीड कर सकते हैं. जो नंबर ऊपर दिया है वो, ये जो लाइन है बीच में, इसको बाय या अपॉन 3, जो नंबर नीचे दिया होगा वो. इस तरह से आप फ्रैक्शन को रीड. Now we will see how to divide the following figure into half by drawing a line.
इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको आ सकते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं। तो हम देखेंगे इस तरह से एग्जाम्पल जो आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ डिवाइड द फॉलोइंग फिगर इनटू हाफ बाय ड्राइंग अ लाइन। जो भी फिगर आपको दिख रही है यहाँ पर उसको आपको क्या करना है, हाफ यानी आधी इसमें डिवाइड करनी है। तो आप क्या करोगे, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हाफ पार्ट में जो है आप कट करोगे बाय ड्राइंग अ लाइन। तो हम ट्रायंगल को इस तरह से कट करेंगे तो ही उसका इक्वल पार्ट होगा। सो ये ट्रायंगल के दो इक्वल पार्ट हो गए यानी हाफ पार्ट हो गया। इस सर्कल को भी हमको इसी तरह से हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसकी वजह से ये जो सर्कल है हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर एग्जाम्पल आता है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर सी, तो आप क्या करोगे, कितने नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बॉक्स के अंदर 8 बॉल्स हैं। तो हर पार्ट में हम अगर 8 बॉल एक बॉक्स के अंदर है तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो इस बीच में से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हर पार्ट में, एक पार्ट में 4 और दूसरे पार्ट में भी 4, ऐसे इक्वल पार्ट्स में ये जो बॉल है हर एक साइड में आ जाएंगे। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करके जो है हाफ कर देना है फिगर को। इफ़ यू गेट सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल दैट इज़ कलरिंग एंड वन हाफ ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं तो आप क्या करोगे, जो भी आपको फिगर दिया होगा उसको सबसे पहले तो आपको क्या बोला है कि कलर करना है हाफ पार्ट को, तो उसको हाफ पार्ट में जो है डिवाइड कर लोगे। यहाँ पे सर्कल था, इसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसी तरह सेकंड में भी हम हाफ पार्ट में इसको स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे। अब क्या बोला है कि हाफ पार्ट को आपको कलर करना है, तो आपको शेड करना है इसको। आप इस तरह से जो है इसको कलर कर सकते हैं। कोई भी हाफ पार्ट को जो है दोनों में से एक पार्ट को आपको कलर करना है, या फुल कलर भी आप कर सकते हो। इस तरह से इस फिगर को आपको हाफ पार्ट में जो है कलर कर लेना है। आपको हाफ पार्ट में डिवाइड करके उसको सिर्फ कलर करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। इस तरह से आपको एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि आप इस तरह के फ्रैक्शन को किस वे में लिख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, 7/10। तो 7 ये न्यूमरेटर में जाएगा और 10th ये डिनोमिनेटर में जाएगा। जो पहला वाला दिया होता है वो न्यूमरेटर के लिए दिया होता है, जो सेकंड वाला जो पार्ट दिया होता है वो डिनोमिनेटर के लिए दिया होता है। तो इस वे में आप जो है इसको फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। ये वर्ड में दिया है, उसको नंबर में उसको लिखने बोला है। 4, सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं, 4/9। सो पहला पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा जो कि 4 है, और दूसरा पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा जो कि 9 है। आपने ये देखा होगा यहाँ पे कि पहले पार्ट में जो है नंबर नेम जो यूजुअली हम लिखते हैं वही है, लेकिन जो सेकंड पार्ट में उस स्पेलिंग में थोड़ा चेंज आपको दिखाई दे रहा है, THS ऐड हो गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब आपको भी अगर बोला जाता है कि फ्रैक्शंस लिखना है, अगर आपको नंबर दिया जाता है और फ्रैक्शंस लिखना बोला जाता है उसको वर्ड में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर में जो होगा उसको जो नंबर दिख रहा है उसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में लिखने की बारी आती है तो आपको स्पेलिंग के आगे THS लगाना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल दैट इज़ 3/5। सो 3 इज़ इन न्यूमरेटर एंड 5th मीन्स 5 इज़ इन डिनोमिनेटर। इन दिस वे यू राइट द फ्रैक्शन। इस तरह से आप फ्रैक्शंस लिख सकते हैं।